नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज, सत श्री अकाल। हाथ टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन से मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था। आज एक वीडियो बना रहा हूँ। अपना आज का टॉपिक जो है काफ़ी सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी ख़राब हो गया और डॉलर जो 83 रुपीज़ पहुँच गया। इसका ऊपर काफ़ी चर्चा हो रहा है। एक्चुअली इंडिया का इकोनॉमी जो भी है, डॉलर अगर 83 से लेके 100 रुपये में पहुँचेगा, उसमें हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीजन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा ज़िंदगी के मेमोरी में बैक करता हूँ। 92 मैं जब मुंबई में था, वहाँ पर अपना मर्चेंट नेवी का बैलेट फेयर में एक क्लब है। एक्चुअली मर्चेंट नेवी कैंडिडेट जितना भी मेरा ये जानते हैं, एक्चुअली क्लब में बियर वगैरह मिलता है और खाना वाना मिलता है, वहाँ पर रहने के लिए भी है। वहाँ पर एक अभी भी है, एक चाचा का दुकान है। वो चाचा तो एक्सपायर कर गया, उनका बेटा जो ये है वो देख रहे हैं। तो वहाँ पर कभी कभी जो मर्चेंट नेवी के लड़के लोग आते थे, हमको पैसा एक्सचेंज करना है, जब बाहर से वापस आते थे उनको इंडियन करेंसी की ज़रूरत था। तो उस टाइम पर जो एक्सचेंज रेट था वो 1-2 रुपया एक्स्ट्रा लेके वो पैसे देते थे, वो लेके जाते थे। फिर जब लड़के लोग मेरे पास आते बोले कि सर हमको तो कुछ बाहर जाना है, कुछ ये करना है, कुछ चाहिए, तो मैं उनका पास जा रहा था। फिर उनको इंडियन करेंसी देके डॉलर, उस समय डॉलर था, स्विस फ्रैंक, यूरो भी था। उस टाइम पर यूरो नहीं था, पाउंड था। सिंगापुर का डॉलर भी मिलता था, क्यों ना कोई सिंगापुर जाएगा तो सिंगापुर का डॉलर लेगा, तो ये ऐसा था। तो उनसे पैसा लेके उनको दे के उनको बोल के भेजता था मैं। तो दैट वाज इनफॉर्मल एक्सचेंज व्हाट ऑफ थिंग। अभी बाय द वे मैं चाचा का बारे में बता रहा हूँ। चाचा तो एक्सपायर कर गए, उनका बेटा वहाँ पर है, वो दुकान चला रहा है, एक जेम्सन ज्वेलरी एंड फॉरेन एक्सचेंज का दुकान है उसमें। वहाँ पर अंदर जाएंगे राइट साइड में। वो चाचा बहुत ईमानदार आदमी थे, क्योंकि उस टाइम पर हमारा उड़ीसा से कुछ जेम्सटोन वगैरह काफ़ी निकलता, रायगढ़ वगैरह से निकलता था। तो मेरे पास लेके आते, गार्नेट वगैरह, टोपाज, ये सब लेके आते थे। तो वो बोलते कि हमको कुछ बिकवा दो, तो हम उसको जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के भूल गया जगह कहाँ भूल गया, वहाँ से उनको सर्टिफाई करके फिर उनको चाचा को दे, चाचा उनको बिकवा देते, उनका पैसा वगैरह उनको मैं दे देता था। टोपाज वगैरह, ये नीलम, अच्छे जेमस्टोन्स वगैरह, मतलब रॉ, बाकी पॉलिश करना उनका काम है। उस टाइम पर मैनचेस्टर में हमारा एक फैक्ट्री था जो पॉलिश करके, अभी तो बंद हो गया, डायमंड वगैरह का पॉलिशिंग क्वार्ट्ज भी आता था। तो उनको मैं कर देता उससे, इसलिए चाचा उसको मेरे को डायरेक्ट करते थे, मैं उनको लेके जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में जाता था। आई थिंक जबरी बाज़ार में जाता था, उनको टेस्टिंग करके लाता था, फिर वो मेरे को डायरेक्ट करता, मैं करके उनको उनका पेमेंट वगैरह दे दो। एक येलो टोपोज का एक ये आया था, मुझे याद है, बहुत अच्छा ये था, येलो टोपाज जेमोलॉजिकल लिए में रॉ था। वो करके उनको वो भी ले लिए थे, बाकी कहाँ उसको पॉलिश करके कैसे करके बेचेंगे मुझे पता नहीं। तो इससे उनके साथ दोस्ती बढ़ी। नेवी छोड़ने के बाद मैं उनको कुछ कैट्स आई दिया था, कैट्स आई। तो नेवी छोड़ने के बाद उनके पास वो रह गया। ईमानदारी देखिए, एक्चुअली ये वॉज अ मुस्लिम। एक्चुअली ऐसे नहीं है कि हम लोग मुस्लिम के पीछे हाथ धो के पड़े, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लोग जनरली, मुस्लिम बिजनेस लोग जो बहुत ईमानदार होता है, तो
3-4 साल बाद में ऐसे कुछ काम में गया था, जाके पहुँचे वाला चाचा कैट चाय वगैरह दिया था, उन्होंने मेरे पैकेट ऐसे ही मेरे हाथ में दे दिया था, कैट चाय का पैकेट दे दिया था। तो देर दिस मैं आफ्टर द कॉन्टेक्स्ट इसे नहीं बोल रहा मैं, डॉलर और इंडिया का जो ट्रेड है एक्चुअली, डॉलर 83 रुपीज़ पहुँच गया, उसके लिए काफ़ी पैनिक हो रहा है। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी ट्रोल हो रहा है। निर्मला सीतारमण कहे कि डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, वी आर नॉट बिकम वीकर, वो भी ठीक है। हाँ, लेकिन पब्लिक को पता नहीं है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कैसे चलता है। ठीक है, मैं मेरा प्रीलिव तो कर दिया, मैं उसको बारे में बता रहा हूँ। डॉलर जो है हेगेमनी जो है, लोग सोचते हैं कि ओनली डॉलर ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा करेंसी है। हम जो खरीदेंगे डॉलर में देंगे, हम जो बेचेंगे वो भी डॉलर में बेचेंगे। ये सब चीज़ जो है ये था प्री पैंडेमिक एरा में था। यू बन गया, यू का एक करेंसी बन गया। यू में पाउंड भी था, लेकिन उन्होंने ब्रेक्जिट करके उन्होंने हट के अपने पाउंड के लिए नहीं, हमारा करेंसी है। अभी भी यू में करेंसी चल रहा है अभी। मैं जो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ डॉलर का रेट कितना बढ़ेगा उसमें इंडिया का हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है डॉलर से। हम डॉलर में ट्रेड किसका करते हैं? सारे देश का तो करते थे। सब बोलते थे हमको डॉलर दो और तेल ले जाओ, हमारा खाना ले जाओ, हम इंपोर्ट जो करते हैं एक्सपोर्ट में हमको डॉलर मिलता है। तो इंडिया बोला कि हम डॉलर में क्यों एक्सपोर्ट करेंगे, हमको डॉलर नहीं चाहिए ना, हमको इंडियन करेंसी दे दो ना, तुम्हारा करेंसी दे दो। हम यूएई को अभी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, यूएई कतार का साइन हुआ है, रशिया का साइन हम कर रहे हैं, रुपी रिबल ट्रेड वट ऑफ हम कर रहे हैं। ठीक है, हम बोलेंगे हम डॉलर में क्यों करेंगे, वाई डॉलर। उसमें एक डॉलर इंडेक्स है एक्चुअली, ये 1964 से शुरू हुआ था, 70 में रिवाइव हुआ। डॉलर का मतलब अमेरिका में जो अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर है उनको लेके इंडेक्स बनाया गया था कि ट्रेडिंग में हम क्या कैसे करेंगे। ठीक है, 99 हेनरी किसिंगर थे उस टाइम पर, उसका रिवाइव हुआ था, रिवीजन हुआ था। उसका रिवीजन नहीं हुआ। अभी चाइना का यूएन जिसको कहते हैं करेंसी, और मेक्सिको का पेस्को भी, उसमें पेसो वो जुड़ा। लेकिन अभी जो पैंडेमिक हुआ, उसके बाद रशियन यूक्रेन का वार हुआ, उसमें क्या है ना, टोटली डायनामिक्स चेंज हो गया, इकोनॉमिक डायनामिक्स चेंज हो गया। इनफैक्ट आज मैं सोच रहा था कि एक एनर्जी का ऊपर बना रहा हूँ, जो वर्ल्ड अभी एनर्जी क्राइसिस में फेस कर रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन ठीक है अगली वीडियो में बनाऊँगा। अभी क्या हुआ, तो ये जो डॉलर का जो हेगेमनी जो है ना, इन्होंने क्या किया, डॉलर को स्टेबल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो फेडरल रिजर्व मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, उन्होंने 0% में रखा था, उसको 3.5% बढ़ा दिया। जब 3.5% बढ़ा दिया, इसका मतलब है डॉलर में जो इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। डॉलर इंडेक्स की इंडिया में डॉलर इन्वेस्ट करता नहीं मिलेगा। तो सारे उन्होंने शॉकिंग किया, जितना डॉलर है वो फेडरल रिजर्व में। ठीक है, इसमें क्या है कि डॉलर का रेट बढ़ा और सारा इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, सारा यूरो हो, येन हो, युआन हो, चाइना को हो, मेक्सिको हो, सारा करेंसी गिरना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले इंडिया तो रशिया से ट्रेड कर लिया, भाई तुम इंडिया करेंसी लो और हमको रूबल में दो, वाट ऑफ द उसके बाद यूए में
किया, अभी कतार में कर दिया, अभी यूरोप में घुस रहा है डॉलर को ख़त्म करने के लिए। अभी क्या है ना, सारा वर्ल्ड में मंदी चल रही है एक्चुअली, बड़ी बुरी कंडीशन है एक्चुअली। सारा इकोनॉमी सारा ये दबे हुए हैं। ओनली दो इकोनॉमी जो टिक के आगे बढ़ रहा है वो यूएई का और इंडिया का। इसलिए यूएई इंडिया में साइन हो गया, भाई मैं तुमको जो दे रहा हूँ तुम मेरे को इंडिया में दो और इंडिया करेंसी में दो, और तुम मेरे को जो दे रहे हो मैं तुमको तुम्हारे में दूँगा। तो ये शुरुआत हुआ, ये रशिया से चालू हुआ था, लेकिन ये फॉर्मल शुरुआत हुआ है। तो इसमें जो डॉलर इंडेक्स है, आप समझो, इकोनॉमी समझिए, डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स में सब लोग गिरे हैं, पाउंड भी गिरा है, यूएन भी गिरा है, येन भी गिरा है, सब गिरे हैं, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर भी गिरा है, सब गिरे हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया को कुछ भेजते हैं उसको तो हम $83 में पेमेंट नहीं करेंगे ना, उसका जो डॉलर इंडेक्स है अकॉर्डिंगली हम पेमेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली देखें तो हमको सस्ता पड़ रहा है, जितना डॉलर ज़्यादा हो रहा है उसमें तो हमारा इंपोर्ट सस्ता हो रहा है एक्चुअली। एंड एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हम तो अमेरिका का साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है एक्चुअली, हम तो वर्ल्ड में कर रहे हैं। तो ये जो डॉलर इम्प्रूव हो रहा है, इंडियन करेंसी गिर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होता है कि डॉलर में जब कोई इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं इंडिया का रिजर्व बैंक भी तो रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है। रेपो रेट क्या इंक्रीज कर रहा है? रेपो रेट का मतलब इंक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम लोग को लोन कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली होने का मतलब है कि तुम लोन लेके, जैसे कि हम लोग करते हैं जनरली, हमारा सबका मेंटालिटी है, लोन लो, खाओ पियो, ऐश करो, बाद में धीरे धीरे पेमेंट करो, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट वाइव ऑफ कर देता है, लोन वाइव हो गया। इसमें ही है। तो रेपो रेट इंक्रीज करके वो मनी सर्कुलेशन को कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में उन्होंने जो डिपॉजिट रेट पहले 0% था, अभी वो 3.5% कर दिया। उसमें क्या होता है कि जितना भी लोग हमारा NRI जो हमको पैसा भेजते थे, वो भी देखते हैं कि इंडिया में तो कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ मतलब नहीं, ज़रा डॉलर में डालो। तो उन्होंने ये करके डॉलर थोड़ा ऊपर चला गया। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इंडियन रुपी इज नॉट गेटिंग वीकेंड। हम लोग वीक में हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, बस दिस थिंग्स। तो उसमें क्या होगा कि अमेरिका एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। रिस्क का मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना, इंडिया में तो हम लोग करते हैं जल्दी, पहले लोन ले लो, खा पेश करो, फिर जब लोन वाले आएंगे तो पैसा इंस्टॉलमेंट EMI लेने के लिए हम थोड़ा कहीं छुपेंगे, कुछ करेंगे, कहानी बनाएंगे और फिर धीरे धीरे करेंगे। अभी अमेरिका भी उस तरफ जा रहा है, क्योंकि 3.5% इंटरेस्ट देने के बाद जो भी डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो आज नहीं तो कल तो उनको देना पड़ेगा ना। तो अमेरिका इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बुरी बात है। अभी जो डॉलर का क्राइसिस ही है, ये 3-4 साल में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इनका बाजा बज जाएगा, अमेरिका का बाजा बज जाएगा। हम लोग जब जापान से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हम $83 नहीं देते हैं। डॉलर इंडेक्स का मतलब $78 देते हैं। और जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, डॉलर इंडेक्स का मतलब उनको सेम $75-76 देते हैं। वो भी गिर रहे हैं ना, उनके गिर रहे हैं, हमारा उठ रहे हैं, हमारा उठ रहा है। इसे कंपैरिजन में डॉलर कंपैरिजन में हमारा गिर रहा है, लेकिन बाकी कंपैरिजन में हमारा उठ रहा है ना। तो ये है
ये इकोनॉमिस्ट को समझना चाहिए। जो पब्लिक ऐसे मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ इधर उधर बकवास फैला रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारा इकोनॉमी साउथ अरेबिया का बाद सेकंड ग्रोइंग इकोनॉमी है। कल हम राज करेंगे और रुपी शायद हो सकता है, मैं होप करता हूँ, हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी डॉलर का भी सेकंड करेंसी हो सकता है। यूरो, पाउंड, येन, यून, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ब्राज़ील का पेसो, इनको काट के आगे बढ़ सकता है। तो इकोनॉमी का ऊपर जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनका मिस इन्फॉर्मेशन कभी जाना नहीं है। गवर्नमेंट इज डूइंग इज बेस्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। भी कंट्रोल करने कैसे करेगा? नीचे आ रहा है, CPI इंडेक्स जो कंज्यूमर प्राइसेस जो भी कम रहा है, घट रहा है और धीरे धीरे सेटल हो रहा है। पैंडेमिक हो गया, रशियन वार हो गया, सेटल हो रहा है, उसमें कोई पाने की बात नहीं है। वी आर ए ग्रेट इकोनॉमी एंड विल सर्वाइव। इसके साथ मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर से नमस्कार करता हूँ। जय हिंद। बायां से बोलता हूँ, दायां से नहीं बोल सकता। ओके, बाय।